बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मछली पकड़ते हुए लोग आप इस वीडियो में देख रहे हैं और जाल भी देख रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मछलियाँ मौजूद हैं। इनमें हमारे कुछ दोस्त भी काम करते हैं जिनके वीज़े सेम टू सेम हैं, यानी ये ओमानियों का जाल है और हमारे जो दोस्त काम कर रहे हैं उनमें सेम टू सेम यानी उसी ओमानी के वीज़े के ऊपर काम कर रहे हैं इस जाल के ऊपर। और एक जाल के ऊपर जो काम करते हैं लोग, उनकी तादाद 40 से 70 अफराद तक होती है और ये रोज़ाना जो मछली पकड़ते हैं वो टनों के हिसाब से मछली होती है, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में ये छोटी मछली पकड़ी जाती है। आखिर ये मछली पकड़कर इसका करते क्या हैं? तो ये सब मछली सुखाकर जानवरों को चारे के तौर पर खिलाई जाती है। इसमें खारजी जो काम करते हैं वो मछली को थैलों में डालकर यानी बोरियों में भर कर डालते हैं। ओमानी भी साथ में काम करते हैं और इसमें अलावा जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, इसके अलावा जो ओमानी हैं वो समंदर के अंदर जो कश्तियाँ लेकर जाते हैं जाल डालने के लिए, तो वो जाल वगैरह भी साथ में डालने के लिए ओमानी काम करते हैं। इनकी अगर सैलरी की बात की जाए, जो खारजी काम करते हैं, तो इनकी मंथली सैलरी तकरीबन जो बनती है, जो ये हर महीने कमाते हैं, वो 200 रियाल से लेकर 500 ओमानी रियाल तक बनती है। लेकिन ये भी मछली पर डिपेंड करता है कि कितनी मछली आती है महीने के हिसाब से, तो उसी लिहाज से इनकी सैलरी जो है वो बनती है। इनकी डेली बेसिस पर उतनी बनती है, जितनी ज़्यादा मछली पर डे के हिसाब से आएगी तो इनकी सैलरी उतनी ही ज़्यादा बनेगी। जो मैक्सिमम तकरीबन 200 रियाल से लेकर 500 ओमानी रियाल तक इनकी जो सैलरी बनती है। ये मछली का सीज़न 3 महीने से लेकर 6 महीने तक रहता है और इन 3 महीनों से 6 महीनों के अंदर कुछ ऐसे महीने हैं जिसमें मछली काफ़ी ज़्यादा पकड़ी जाती है और कुछ ऐसे महीने हैं जिसमें बिल्कुल ही थोड़ी सी पकड़ी जाती है। यानी कुछ ऐसे महीने हैं जिसमें एक आदमी की जो सैलरी है वो 100 रियाल 150 रियाल भी बनती है। ये जाल और तमाम जो सामान इस्तेमाल होता है ये लाखों ओमानी रियाल का होता है। तो इसको जो भी मिक्स करके ओमानी आपस में मिक्स करके इसको ख़रीदते हैं और ये जाल बनाते हैं मछली पकड़ने का। ये वीडियो मेरे दोस्त ने सेंड की है। हमारे इस दोस्त का नाम है तवक्कल भट्टी, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं साइड में। बहुत शुक्रिया हमारे इस दोस्त का, तवक्कल भट्टी का, जो आपने हमें ये वीडियो सेंड की। ये लाखों टन मछली सुखाकर बाज़ार में सेल की जाती है। जो इसको ख़रीदने वाले हैं, जो इसके ख़रीदार होते हैं, इसको अपने जानवरों के लिए बतौर खल इस्तेमाल करवाते हैं। जैसे आपने पाकिस्तान इंडिया में देखा होगा कि जानवरों को खल वगैरह डाली जाती है ताकि वो दूध वगैरह ज़्यादा दें, उनमें ताकत ज़्यादा आए। तो ये जो मछली पकड़ी जाती है ये भी बतौर खल इस्तेमाल होती है। वो भैंस वगैरह, इसके बाद में बकरे वगैरह और ये चीज़ें जो जानवर हैं उनको ये खिलाई जाती है। ये बहुत ही सख्त मेहनत का काम है मछली को उठाकर गाड़ियों में लोड करना। ये जो इलाका है ये दफ़ार का इलाका है। जो जाल इस्तेमाल करते हैं ये छोटी मछलियों के लिए होता है, लेकिन इनमें कभी कभी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी आ जाती हैं, जिसे जैसे कि कायनात मछली। और कायनात मछली खाने में बहुत ही लजीज होती है। कायनात मछली का गोश्त बिल्कुल ऐसे ही आप समझें जैसे कि बड़ा गोश्त होता है, बिल्कुल सुर्ख टाइप का गोश्त होता है और बहुत ही सख्त गोश्त होता है इसका। तो अगर आपने भी कभी तजर्बा किया है ऐसे जाल में एंट्री करके और वहाँ से कुछ कीस वगैरह में डालकर मछली उठाने का, तो आप अपना तजर्बा हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने किसी भी ऐसे मौके के ऊपर जहाँ समंदर के अंदर जाल लगा हो, वो चाहे मस्कत गवर्नरेट में हो, वो चाहे दफ़ार में हो, कहीं भी हो, और आप वहाँ पर गए हों, तो आपने तजर्बा किया हो और आपको क्या मछली मिली खाने के लिए या फिर आपको इनकार कर दिया गया, तो अपना तजर्बा ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।